आइए तो आज हमारे बीच भाजपा प्रत्याशी राकेश ओझा जी हैं, इनसे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चुनाव की तैयारी आप किस तरह से की? देखिए, चुनाव जीतने के लिए जो भी ज़रूरी तैयारियां होती है वो हम लोग कर चुके हैं और हमारे लिए थोड़ा आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। हमारे क्षेत्र के एक एक लोग, हमारे एक एक अभिभावक, हमारे एक एक भाई अपने आप को प्रत्याशी मानकर मेहनत करते हैं और उसी दिशा में हम लोग काम करते हैं। और चुनाव जीतने के लिए जो भी रणनीतियाँ बननी चाहिए, जो भी तैयारियाँ की जानी चाहिए, वो तैयारियाँ की जा चुकी है। चूँकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है इसलिए हम कैमरे पर रिवील नहीं कर सकते, लेकिन जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो की जा चुकी है। अच्छा, शाहाबाद, पूरे शाहाबाद में सबसे युवा आप हैं और पहली बार आपको बीजेपी से टिकट भी मिला है। युवाओं के लिए क्या संदेश? देखिए, पूर्ण रूप से युवा मेरी शक्ति है। मैं खुद एक युवा हूँ, युवाओं की ज़रूरतों को समझता हूँ। हम लोग वो युवा हैं जो गांव घर से संघर्ष करके बाहर निकले हैं। हम लोग जब इनिशियल डेज़ में अपने स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, आप हमारे गांव चलिएगा तो कभी तो हम दिखाएंगे, एक शंकर जी के मंदिर में टाट और पलानी का लगा हुआ विद्यालय हुआ करता था। उसी में हम लोग जाते थे और जो चावल का बोरी वाला का झोरा बना के जो होता था उसमें अपना कॉपी किताब लेकर जाते थे हम लोग और खाली गोड़ जाते थे। गर्मी के दिन में हम लोग जाते थे। याद है कि जब धूप एकदम चिलचिलाता था दोपहर में तो निकलते हुए तो पैर जलने लगता था, तो सड़क के किनारे लगी हुई घास पर हम लोग पैर रख के किसी तरह घर पहुंचते थे। उन दिनों से हम लोग संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। उसके बाद से बीटेक किए, एलएलबी किए, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाने को मौका मिला। उन सभी चीज़ों को हम लोग देखा, लेकिन चूंकि हम लोग को प्लेटफॉर्म मिला, हम लोग आगे बढ़ गए। ऐसे अनेक युवा हैं जिनको ये मौका नहीं मिल पाया, आज भी वो वहीं हैं। लेकिन भविष्य में युवाओं को, आने वाले जनरेशन को वो समस्याएं ना झेलनी पड़े, वो पीड़ा ना झेलनी पड़े, उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन उनको उनके गांव में मिले, उनके प्रखंड में मिले, उस चीज़ के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर विद्यालयों का स्थापना का मांग सरकार से करने वाले हैं कि हर प्रखंड में किया जाए। भविष्य में उसको एक्सटेंड किया जाएगा हर पंचायत तक। इन सभी योजनाओं को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। ये तो युवाओं की बात हो गई, या आने वाले जनरेशन की बात हो गई। प्लस जो युवा जिनका पढ़ाई लिखाई वाला एज बीत चुका है लेकिन आज भी रोजगार नहीं है, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्स है छोटे छोटे, उसको हम लोग लागू करने वाले हैं। और दूसरी जो आम जनता है उनको सुरक्षित वातावरण देने की जिम्मेदारी मेरी है। जो क्राइम का जो ग्राफ रहता है, क्राइम का जो डर बना रहता है, भय माहौल बना रहता है, उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है और आने वाले समय में इसको हम लोग अचीव करेंगे। अब शाहाबाद के क्षेत्रों में या फिर कहिए शाहपुर के क्षेत्रों में क्राइम का रेट कुछ ज़्यादा है? बहुत बहुत ज़्यादा। जब से मेरे पिताजी चुनाव हारे 2015 में, सबसे पहला यहाँ का क्राइम का असर पड़ा मेरे ही परिवार पर। मेरे पिताजी ही की हत्या करवा दी गई और हत्या करवाने वाला कोई और नहीं था बल्कि 2015 में आरजेडी से यहाँ से जीते हुए विधायक माननीय राहुल तिवारी जी थे। उन्होंने अपने गुंडों के माध्यम से मेरे पिताजी की हत्या करा दी थी और उसके बाद से जो ग्राफ का यहाँ पर अपराध का जो ग्राफ बढ़ा, वो निरंतर बढ़ता ही चला गया। आए दिन किसी न किसी का हत्या हो जाता है, अन्य आपराधिक घटनाएं उसको अंजाम दे दिया जाता है। इन सभी चीज़ों पर लगाम लगाने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया है। अब क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद चाहिए और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद जिस दिन मिल गया, इन सभी चीज़ों पर हम पूर्ण विराम लगा देंगे। मतलब इसको आप लोग कैसे कंट्रोल करें? अब जब आप चुनाव जीतेंगे तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे, जो अभी जो हत्याओं का दौर चल रहा है, क्राइम का? देखिए, जो आपराधिक घटनाएं यहाँ घट रही हैं शाहपुर क्षेत्र में, वो पूर्ण रूप से सत्ता संरक्षित हैं। जिस दिन सत्ता का संरक्षण और अपराधियों से हट जाएगा, अपने आप इन आपराधिक मामलों में गिरावट आएगी। दूसरी, जो छूटपुट घटनाएं घटती भी है जिसमें विधायक इंटरफेयर करके थाना पे दबाव बना के अपराधियों का पैरवी करते हैं, इन सब चीज़ें भी बंद हो जाएगी। इससे धीरे धीरे अपराधियों का मनोबल गिरेगा, कानून को फ्री हैंड मिलेगा काम करने के लिए। तो निश्चित ही जैसे 2005 से 10 में नीतीश जी ने क्राइम को कंट्रोल किया था, ठीक उसी प्रकार 25 से 30 हम लोग भी शाहपुर में क्राइम को कंट्रोल कर देंगे। अच्छा, जमनिया गांव में कुछ और भी गांव में हम लोग गए तो आपके नाम की काफ़ी चर्चा थी। ये देखिए, उस गांव का आशीर्वाद प्यार मिलता है और मेरी विशेष संवेदना और दुख उस गांव के साथ है। उस गांव के साथ अन्याय हुआ है, हम ऑन कैमरा कह रहे हैं। उस गांव के हक को मारा गया है, उस गांव के हक को छीना गया है। 9.5 करोड़ रुपया कम नहीं होता है किसी गांव को बचाने के लिए। हम तो देखे भी नहीं है 9.5 करोड़ रुपया अपने जीवन में आज तक। उतना रुपया एक विधायक अपने दलालों के माध्यम से खा गया हो, वो भी सरकार का पैसा, गरीब लोगों का टैक्स का पैसा, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस पर निश्चित ही उस क्षेत्र की जनता अपने वोट के रूप में जवाब देगी इस चुनाव में, और उस विधायक को उनके किए हुए कुकृत्यों की सज़ा वोट के माध्यम से जनता देने वाली है। अच्छा, आप अपने क्षेत्र के गरीबों के लिए सबसे पहला उपाय क्या करेंगे ताकि गरीबी? देखिए, हम बोले ही हैं कि अधिकांश पॉपुलेशन लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास से आते हैं। हम लोग भी उसी क्लास से आते हैं, हम लोग कुछ अलग से नहीं हैं। तो हम लोग जानते हैं कि समस्याएं क्या है हमारे साथ और किन किन वजहों से उन समस्याओं को झेलना पड़ रहा है।
गरीब से गरीब परिवार से एक व्यक्ति को खाली आप शिक्षित कर दीजिए, गरीबी उस परिवार से हमेशा के लिए मिट जाएगी। इसके अलावा आप धन देने से किसी के पास धन नहीं होगा, चुराने से किसी के पास धन नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति और जिस घर में शिक्षा है, लक्ष्मी अपने आप वहाँ वास कर जाएंगे। ठीक है, समय लगेगा, लेकिन हम लोग शिक्षा रूपी इलाज से ही गरीबी को इस क्षेत्र से दूर करेंगे। अच्छा, आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनी है जिसमें पवन सिंह का भी नाम है, क्या आपके प्रचार में आएंगे? पूर्ण उम्मीद है, अभी तो लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है कौन कौन लोग आ रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो स्टार प्रचारक में जो हमारे पवन सिंह जी शामिल हुए हैं, मेरी उनसे कुछ दिन पहले उनके एक करीबी से बात भी हुई थी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि शाहपुर में वो आएंगे। अच्छा, ये भी तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार जदयू जो है एनडीए का सुपरा साफ हो जाएगा। अरे तेजस्वी यादव क्या कहेंगे, वो लोग खुरपी के ब्याह में हंसुआ का गीत गाते हैं। अरे अपना पार्टी देखे ना भाई, आपका खुद का भाई अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ रहा है, दोनों भाई में सिर फुटा हुआ है, बहन अलग नाराज चल रही है और ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। अरे हम लोग में तो सीट शेयरिंग हो गया, हम लोग के सीट शेयरिंग में सुने थे नहीं ना, सुने कि एयरपोर्ट पे पटका पुटकी हुआ है, फैटा फैटी हुआ है, ये तो महागठबंधन में हुआ है। अनका के पाड़े मती, कांग्रेस काफ़ी नाराज भी चल रही है। वही बोल रहे हैं, हम लोग भोजपुरी में कहावत है, अनका के पाड़े मती बुद्धि दे ले, अपने पाड़े ढिमलिया खा ले। हम लोग को अपने देखने की जरूरत है, हमारे ऊपर छोड़ दिया जाए। हम लोग 20 साल से सरकार में है ना, बिहार में 2-4 साल छोड़ दिया जाए बीच का, तो आगे भी सरकार चला लेंगे। और बिहार की जनता, शाहपुर की जनता खुश है हमारे सरकार से, हमारी सरकार को रिपीट करने जा रही है। वो हम लोग कैसे आपस में मैनेज करेंगे, ये हमारी जवाबदेही, वो अपना देखें, बस इतना ही हम कहेंगे। शाहाबाद में कितने सीटों पर एनडीए चुनाव जीतेगी? एक सीट हम लोग जीतने वाले हैं। हमने पूर्व में भी कहा है कि हमारे शाहाबाद क्षेत्र की जिम्मेदारी हमारे पार्टी के लोकप्रिय युवा चेहरा माननीय श्री ऋतुराज सिन्हा जी को दिया गया है। इस क्षेत्र में पुनः कमल एनडीए का पूरा प्रत्याशी को जिताने का मुझे पूर्ण विश्वास है। शाहाबाद ही नहीं, शाहाबाद और मगध से एक सीट हम लोग जीतकर एनडीए के खाता में डालने का काम करेंगे। अंत में हमारे चैनल के दर्शकों को क्या? आपके चैनल के सभी दर्शकों को हम प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं, और साथ ही शाहपुर क्षेत्र के जितने दर्शक हैं उनसे कहेंगे, देखो भाई समय कम मिलल बा, हम तो प्रयास करबे करब हर जगह पहुँचे के। अगर ना भी पहुँचनी हमार फोटो या कोनो प्रचार तंत्र भी पहुँचल, ओकरा के रहुआ हमरे के समझ के अपन आशीर्वाद देव, प्यार देव। बाकी जौन उम्मीद बा ओकरा पर हम पूर्ण रूप से खड़ा उतर, रहुआ सबके कोनो सपना हम टूटे ना देव। एक बार लास्ट अंत में एक सवाल आपसे पूछे कि जीतने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? टोटल कंट्रोल कंप्लीट ऑन क्राइम and educational enhancements in Shahpur will be enacted with the very first action of my signature after I win this election from Shahpur. तो आप सुन रहे थे राकेश ओझा जी को, जो बीजेपी के शाहपुर से प्रत्याशी हैं। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।